अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लूप्स के रिलेटेड। लूप्स को दूसरा जो नाम है वो आइटरेशन भी बोलते हैं। अगर लूप की जो डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं, एक रियल एग्जांपल जो समझते हैं वो ये है कि अगर हम आपसे ये कहें कि आपने एक टास्क है, एक काम है, उसको मल्टीपल टाइम्स आपने परफॉर्म करना है, तो असल में आप लूप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक ही काम को रिपीट जब हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये लूप है। ठीक है, उस काम की जो नौयत है वो लूप होगी होगी। प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रिपीट आपको करने पड़ते हैं। तो जाहिर बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपना नाम 5 मरतबा प्रिंट करना है, तो आप पाइथन के अंदर कमांड दे सकते हैं कि वो प्रिंट करे, उसके ब्रैकेट्स के अंदर आपका नाम लिखे 5 मरतबा। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स भी लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपका नाम प्रिंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और चले मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। तो ये 5 मरतबा नाम लिखना है, तो मैं इसको 5 मरतबा ऐसे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ और लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको जब मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास है 5 मरतबा लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने इसको थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लिखना है, तो इस तरह की कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर एक ही काम को आपने बार बार जो है करना हो, एक ही काम को आपने रिपीट करना हो, तो फिर पाइथन के अंदर आपको लूप की जो है फैसिलिटी दी जाती है कि आप सिर्फ एक लाइन की इंस्ट्रक्शन दें और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो आपके काम को मल्टीपल टाइम्स जो है ना परफॉर्म कर देगा। ठीक है, जो आपने सिंटेक्स लिखना है, जो आपने जो लिखना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, उस इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर सकता है। पाइथन में वाइल लूप भी है, पाइथन के अंदर फॉर लूप भी है, पाइथन के अंदर डू वाइल लूप भी है। ठीक है, तो लूप्स की टाइप है, लिहाजा अब चूंकि आपकी बुक में पहले फॉर लूप आई है तो हम फॉर लूप को ही पढ़ेंगे। इन पाइथन, loops also called iterations are used to execute a block of code multiple times। अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है और उसको आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन के अंदर जो लूप्स है वो यूज करनी पड़ेगी। ये कैसे यूज होनी है, ये फिर आस्ता आस्ता मैं आपको एक एक करके उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, और उसका कोड कैसे लिखना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये मैं आगे बताता हूँ। The main type of loop in Pythons are the for loop and while loop। ठीक है, while loop के अलावा do while loop भी है। Here we will focus on the for loop and explore its various uses along with the few examples। हम for loop को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और for loop को यूज करना सीखेंगे। अब इसका जो जनरल सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आपने फॉर लिखना है, उसके बाद आपने वेरिएबल लिखना है, फिर उसके बाद इनका वर्ड यूज करना है, फिर एक सीक्वेंस होगी वो आपने देनी है। वो रेंज भी हो सकती है, वो लिस्ट भी हो सकती है। तो वो फिर हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक इंडेंटेशन देनी है, एक टैब देनी है, उसके बाद कोड लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, और ये एक लाइन का भी हो सकता है, मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। अगर मैंने फॉर लूप यूज करनी है रेंज के हिसाब से, मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 6 तक जो है आपने इसको प्रिंट करना है, लेकिन इसमें 6 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 करता जाएगा। इसमें हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6। रेंज का वर्ड यूज करेंगे, आई की जगह पर आप एक्स भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर भी आप इसको एक्स यूज कर सकते हैं। इसको रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 लिखेगा। अगर ये इसके मैं 10 कर देता हूँ तो ये 1 से लेके 9 तक लिखेगा। ठीक है, आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और इसका एंडिंग पॉइंट बता दिया। अगर आप फर्ज करें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते, ना एंडिंग पॉइंट बताते, आप कहते हैं कि 16 यहाँ पर करना है, तो ये 0 से लेके 15 तक इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक ही काम को मैंने क्या किया, रिपीट किया है, तो फॉर लूप मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना नेम भी लिखवा सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो
तो 15 टाइम्स या 16 टाइम्स जो है ना वो इसको प्रिंट करेगा जीरो से लेके तक। मैं इसके साथ जो है इसका वो प्रिंट भी करवा सकता हूँ, क्या नाम लेते हैं, वेरिएबल भी। तो अभी आपने रेंज लेनी है यहाँ से, तो अगर एक नंबर होगा तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा और 16 की बजाय उसको 15 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसको आप दिखा कि यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स है, एक्स को प्रिंट करेंगे, यहाँ से इसको रन करेंगे तो जीरो से स्टार्ट होता है और 15 तक जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आसानी से लग सके। जीरो से 5 तक है तो ये जीरो से 4 तक इसको प्रिंट करेगा, जो रेंज में ये दिया गया है इसको नहीं। अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बता देते हैं, एंडिंग पॉइंट भी, तो 1 से लेके 5 तक है तो उसमें 5 शामिल नहीं है, तो ये 1 से लेके 4 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेके 25 तक मैं करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ दो दो के स्टेप से जो है वो करें, तो यहाँ पर मैं 2 भी दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा 25 तक जाएगा, लेकिन 1 के बाद 3 लिखेगा, 3 के बाद 5 लिखेगा। तो ये स्टेप है कि कितना स्टेप इंक्रीज करेगा, ठीक है। 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ये 23 तक जाता है, ठीक है। अब मेरा बेटा इसमें एक चीज याद रखनी है कि मैंने तो आपको ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में करवा दिया कि ये इंक्रीज कर रहा है, आप इसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में करना। आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे 25 स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग 1 है। अब देखिए इसको कैसे वो प्रिंट करता है। तो अब ये एक लूप जो है चलती है कि नहीं चलती, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही बड़ा छोटा पॉइंट है, अगर स्टेप जो है -1 का कर दें, ठीक है। ये चीजें आपने ट्राई करनी है, आपने अपने इधर, ताकि पता चले कि आपको क्या इसकी जो आर्गूमेंट चेंज कर देने से, इनकी इसको चेंज करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। ये देखिए माइनस का स्टेप है, 25 के बाद ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर जाएगा और इसमें 1 शामिल नहीं है, ठीक है। -2 करेंगे तो ये 2 के स्टेप से नीचे की तरफ जाएगा। 25 के बाद 23 है, 23 के बाद बेटा ये आपने प्रैक्टिकल करके देखना है और अपने पास और इसको अच्छे तरीके से मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पर दे के देनी है। ये जो फार लूप मैंने आपको यहाँ पर यूज करवाई है, इसमें ये देखें कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रेंज को मैंने यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अभी इस टॉपिक के बाद आप यूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होती है वो फिर मैं आपको एक अलहदा से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यूं समझ लें कि आपके पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, तो आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट की और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपने डिफरेंट फ्रूट्स के नेम लिखे, ठीक है, और इसके दरमियान में कॉमा सेपरेटेड कर दिया। तो ये जो एप्पल है ये 0 पोजीशन पर पड़ा हुआ है, बनाना जो है वो 1 पोजीशन पर पड़ा हुआ है, चेरी जो है वो 2 पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो इस पूरी लिस्ट का जो मैंने नाम रख दिया है वो रख दिया फ्रूट्स, ठीक है। अब मैंने फार लूप के अंदर फार लूप को यूज करते हुए इस लूप के अंदर इसको यूज करूंगा और इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनके नाम को मैंने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं लिखूंगा फॉर एक्स, एक्स लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, इन फ्रूट्स। तो ये एक्स इसको प्रिंट करूंगा। तो ये फ्रूट्स की जो ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स की जो लिस्ट है, इसमें से वो स्टार्ट करे और ये प्रिंट करना शुरू कर दे। तो ये देखें कि ये एप्पल, बनाना, चेरी, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की लिस्ट भी लिख सकते हैं आप। इसको लिस्ट का नाम शक यहाँ पे ए रख दें, कोई मसला नहीं है। तो ये एक ए जो है वो यहाँ पर ए लिख सकते। वेरिएबल का नेम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के लिए जरूरी है कि आप इससे और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी फ्रूट का नाम याद है तो ठीक है। अब ज्यादा हो गए हैं तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये देखें एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ठीक है। तो आप इस लिस्ट के ऊपर भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हम इस लिस्ट के बारे में मजीद जो है अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लिस्ट भी एक आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और वो क्या है, लिस्ट क्या अरे के तौर पर यूज हो रही है, अरे क्या है ये फिर जब मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लियर करूंगा कि लिस्ट क्या चीज़ है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट है, टपल है, जिसको सेट्स है, और
और भी बहुत सारे इसकी जो ऑब्जेक्ट्स है इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, अभी इसी के रिलेटेड फॉर लूप को यूज करते हुए हम एक वेरिएबल, एक प्रोग्राम बनाते हैं। वो ये है कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 10 नेचुरल नंबर है उनके आपने क्या करने हैं, उसका सम मालूम करना है। ठीक है, जैसे 1 से लेके 10 तक है तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड सो ऑन, और 10 तक करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 55। तो अभी टोटल सम कितना है, 0 है। फिर फॉर लूप लगाएंगे हम उसको, और उसको कहेंगे कि आई जो है एक वेरिएबल है, उसमें इसका जो पहला आ जाएगा वेरिएबल। तो इसका ये मतलब है, इसको ऐसे लिख लें। ये फिर मैं आपको ऑपरेटर्स में भी करवा चुका हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल में इसको समझेंगे नहीं। फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। इसका और इसका दोनों का मतलब सेम है। जो पहले मैंने लिखा हुआ था वो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें फर्क क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। टोटल सम जो है वो 0 है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 0 + 1, ये 1 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 + 3 4, 6 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 और 10 तक तमाम नंबर्स को क्या करेगा, प्लस करेगा। और इसके बाद जो है ये लूप यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो इंडेंटेशन है ये लूप की बता रही है कि ये लूप के इसकी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन ये वाला लूप की बॉडी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रिंट और फार जो है एक ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, और कॉमा डाल के आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है। ठीक है, तो वेरिएबल में जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 101 करता हूँ। तो ये 101 किया, तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो आउटपुट है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, 550 आएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक प्रोग्राम आपको आ सकता है कि फॉर लूप को यूज करते हुए कि फर्स्ट जो नंबर्स है, 10 नंबर या 100 नंबर या जितने भी है उसको आप प्लस करके शो करें, उसका सम शो करें। अब एक ये भी नंबर आ सकता है कि आपको एक टेबल टेबल नंबर दिया जाए। ठीक है, ये टेबल आ गया, इसका नाम टेबल रख लेते हैं। ठीक है, ये 5 का टेबल है, उसको आपने प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, तो लूप को हमने 1 से 10 तक चलाना है, 1 से 11 तक, तो 11 इसमें शामिल नहीं होता है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। लूप जब पहली मरतबा चलेगी तो ये आप तो जब मैंने आउटपुट का करवाया था उसमें बताया था कि एफ कैसे यूज करना है। आपने एफ लिखना है, और डबल कोट्स के बाद और डबल कोट्स को आपने क्या कर देना, क्लोज कर देना। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल लिखेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पर ये आ गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो फिर वो वेरिएबल होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो एज टेक्स्ट कंसीडर होगा। तो टेबल नंबर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 आएगा, इज इक्वल टू टेबल इनटू आई। टेबल की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट टाइम, 5 × 1 = 5। जब ये लूप दूसरी दफा आएगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टेबल तो 5 ही रहेगा। 5 × 2 इज इक्वल टू, टेबल कितना है, 5 × 2 10 हो जाएगा। तो ये 10 तक चलेगा, तो ये आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये जब आपके पेपर होंगे, जब आपके टेस्ट होंगे, तो इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल लाजमी दूंगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, तो आप उसके हर जो लेटर है उसको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एक्स, यहाँ पर भी एक्स लिखते हैं, कोई इशू कोई नहीं है। तो इसलिए टेक्स्ट का मतलब यार यहाँ पे आप वर्ड लिखते हैं, कोई मसला नहीं। तो वर्ड में इसमें आ जाएगा और वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो वेरिएबल के नेम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसलिए चेंज करूँ ताकि आप बिल्कुल लकीर के फकीर ना बने कि मैंने टेक्स्ट यूज किया तो आप भी टेक्स्ट यूज करें। वेरिएबल के नेम आप चेंज कर सकते हैं। तो पाइथन एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पाइथन के बाद मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, कोई सी दे दूँ, स्ट्रिंग कोई सी भी ले लें, उसको यूज करेंगे तो वो उसको प्रिंट करेगा।
एम को लैदा से प्रिंट करेगा, यू को लैदा से, डी को लैदा से, ए को लैदा से, एस को, उसको हर एक में ये लूप करेगा, चलता जाएगा एम से लेके एन तक। ठीक है। इसको जब रन करते हैं तो अब ये देखें, ये इसको ऐसे पहले एम उसने प्रिंट किया, फिर यू प्रिंट किया, फिर डी प्रिंट किया, फिर ए, फिर एस, फिर ए आर, फिर ये स्पेस है, फिर के एस एन, इसी तरह लेके चला। तो लूप को आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू भी लेके जा सकते हैं। आप इसको लिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, टेबल वगैरह लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ कोई आइटरेटिव प्रोसेस हो वहां पर आप लूप को यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेंज में भी, लिस्ट में भी। ठीक है, सम को कम करने के लिए भी। ठीक है, टेबल वगैरह प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग में से भी उसको गुजारने के लिए, तो लूप काफी जगह पर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये आपकी हो सकता है बुक के अंदर ना हो, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। फिर अगर आपने पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने पहले जो 20 नेचुरल नंबर है उसमें से इवन नंबर को प्रिंट करना है, तो आप लूप स्टार्ट करेंगे 1 से और इसको 21 तक लेके जाएंगे। आप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, इस रेंज के अंदर आपको इसको लूप करना है। आपने आगे लिखना है इफ आई परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय, यानी आई परसेंटेज टू, ये मॉडुलस सेपरेटर होता है, मैंने आपको पहले बताया। इस जब आई को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो बचेगा। तो जब फर्स्ट टाइम 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। ठीक है, अगर ऊपर वाली डिनोमिनेटर छोटा है, सॉरी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर ही जवाब आएगा। ठीक है, वो अगर 0 के बराबर है तो फिर वो प्रिंट कर दो इसको। अब ये जो एंड है ना, ये असल में इसलिए है कि जब आपने यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया तो प्रिंट हर नई लाइन पर प्रिंट कर रहा है। अगर आप एंड इज इक्वल टू स्पेस लिख देंगे तो वो फिर इतनी स्पेस देके क्या करेगा, आगे लिखना शुरू कर देगा। तो ये हॉरिजेंटल लाइन में लिखेगा अगर कॉमा डाल के एंड लिखते, और अगर कॉमा डाल के एंड नहीं लिखते यहाँ पर, तो वो उसको ऐसे लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर कॉमा डाल के इस तरह लिखते हैं तो फिर ये हॉरिजेंटल लिखेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपने इसको चेक कर लेना है। तो इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अब इसको 1 से स्टार्ट करें, इसको 0 से स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं। और इसको 2 के स्टेप से करें। 2 के स्टेप से करेंगे तो जो इवन नंबर जो है ना ये प्रिंट कर देगा 0 से। ठीक है, और अगर अब इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऑड नंबर प्रिंट करना शुरू कर देगा, 13.79 इस तरह। ठीक हो गया। ये अब आपने याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रोग्राम दिए जाएंगे और आपने उनका कोड लिखना है। फिर ब्रेक का इस्तेमाल क्या है और कंटिन्यू का क्या इस्तेमाल है फॉर लूप के अंदर। मिसाल के तौर पर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं 10 नंबर। ठीक है, कोई भी एक रेंज है 100 तक आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि अगर इस रेंज के दौरान आपको 34 मिलता है, इफ आई इज इक्वल टू 34, इफ आई इज इक्वल टू 34 कंपेयर करेगा। अगर आई की वैल्यू जब 34 होगी तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर ये क्या करेगा, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। अब ये देखें कि ये जैसे ही 33 तक इसने किया, 34 उसको मिला तो वो ब्रेक कर गया, लूप से बाहर चल गया। तो ब्रेक का जो वर्ड होता है अगर लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर किस मकसद के लिए है? कि ये लूप में से बाहर निकलने के लिए, टू एग्जिट फ्रॉम लूप। ठीक है, तो जो एग्जिट का वर्ड होता है वो प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए होता है, और ब्रेक का जो होता है उस लूप में से बाहर निकलने का या उस केस में से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जिट होने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एग्जिट का डिफरेंट मीनिंग है, ब्रेक का डिफरेंट मीनिंग है। ब्रेक उस इस्तेमाल कोड में से, और जो एग्जिट है वो प्रोग्राम में से एग्जिट होने के लिए। अच्छा, अब इसको 10 तक ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। और इसको मैं कहता हूँ कि 7 तक, अगर 7 जैसे ही 7 मिले उसको, तो 7 के बाद वो ब्रेक कर गया। तो ये देखिए 6 के बाद इसको 7 में 7 मिला तो 7 के बाद इसने ब्रेक कर दिया। जबकि कंटिन्यू का बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, उसमें ये है कि अगर उसको
अगर उसको 5 मिलता है हम 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते थे। अगर उसको 5 मिलता है तो कंटिन्यू करे, फिर दोबारा चले जाए, प्रिंट ना करे, नीचे वाली लाइन पर ना आए, उसको नीचे वाली लाइन पर नहीं आने देगा। और अगर ये 5 नहीं है, कोई और है, तो फिर ये प्रिंट करता रहेगा। अब ये देखो, किसने प्रिंट किया, 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, 3, 4। जैसे ही 5 की आई की वैल्यू 5, 5 इज इक्वल टू 5, 2 हो गया तो कंटिन्यू करेगा, नीचे वाली लाइन पर वो नहीं आएगा और वो प्रिंट नहीं करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, 6 हो जाएगा, 6 बराबर है 5 के, नहीं तो प्रिंट करेगा। ठीक है, इन दोनों का जो लेवल है वो एक ही लेवल के ऊपर है। तो आपको अब यहाँ पर ब्रेक वाला जो वर्ड है वो भी यूज करना आ गया, और कंटिन्यू। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आप चैट जीपीटी से निकाल के एग्जांपल जो है वो ये वाली भी दे सकते हैं, चैट जीपीटी वाली भी दे सकते हैं। लाजमी इसको यूज करें हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करें। इसी तरह लूप के अंदर जो है ना, वो लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास एक लूप है जो इसकी रोज कितनी है, 5। तो 5 + 1 6, तो 1 से लेके 5 तक रोज बनाएगा। ये 1 से लेके 5 तक रोज नहीं बनाएगा, मतलब इसके नंबर है, इसका एक्स है, इसको एक्स यहाँ पर नहीं देते। तो इसकी रेंज क्या है, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और एक्स कितना, 5 है, 5 + 1 6, तो ये 5 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक लूप के अंदर एक लूप आएगी जिसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। जे की वैल्यू इन रेंज आई से 1 से स्टार्ट हो, और आई की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टाइम 1 होगी, 1 + 1 2 होगा, तो 1 से लेके 1 तक चलेगी, और ये प्रिंट करेगा स्टार को। जब 1 होगी तो ये एक दफा स्टार प्रिंट करेगा और यहाँ पे रुक जाएगा। फिर ये वाली लूप जब 2 होगी तो ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये वापस ऊपर आएगा इस जगह पर। इसको, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रिंट है, ये असल में एक नई लाइन पर जाने के लिए प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो फॉर लूप है, जब एक दफा इसने प्रिंट किया तो फिर क्या होगा, अब दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसके बाद 1 से लेके आई की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, तो ये 1 तक ही रहेगा, 1 से एक दफा चलेगी वैल्यू। तो इसको ये क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा और आगे एक स्पेस दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 भी चलेगा, क्योंकि ये 1 तक ही चलना है। फिर प्रिंट करेगा, नई लाइन पर चला जाएगा। फिर ऊपर वाली लूप चलेगी, ये वाली, क्योंकि ये सारी लाइनें चल चुकी हैं। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो ये 1 से लेकर 2 + 1 3 तक चलेगी, तो 3 इसमें शामिल है, तो ये 2 मरतबा चलेगी, तो ये 2 दफा स्टार प्रिंट करेगी, ठीक है। और ये फिर नई लाइन पर चल जाएगी। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो ये 3 + 1 4, तो ये वाली लूप कितनी दफा चलेगी, 3 दफा चलेगी। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये लूप 6 दफा 5 टाइम चलेगी, तो ये लास्ट 5 इसमें शामिल नहीं है। तो ये सो ऑन चलती जाएगी। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, वो भी आपने मुझसे पूछना, तो इसको मैं रिपीट भी करूंगा आपके सामने क्लास के अंदर भी। और अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपके बस में ना पूछिएगा, ना